हेलो डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो अगली वीडियो में हम लोग देख चुके थे 2022 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन, और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2017 के एपी। आप लोग को पहले पता है कि हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो में 2017 के हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 4, 10, 16 और 22 के डैश के प्रथम पद क्या निकालना है मेरे फ्रेंड। प्रथम पद यानी कि वन क्या दिया हुआ है 4, और क्या दिया है डी निकालना। तो डी आप लोग को सूत्र पता चल गया होगा कि अब डी का सूत्र होता है क्या। तो डी का सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 दिया हुआ है 10 और A1 दिया हुआ है 4, तो डी भी निकल जाएगा हमारा 6। और ये क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड दिया हुआ है आप लोग के 2009 में भी और 2014 में भी। तो इस क्वेश्चन को जो है ना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तो एक बार बना लेना जरूर से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण। ये भी 2013 में आपका आ चुका है, 2017 में भी आया है और 2013 में। तो ये भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा एपी में। ए कितना दिया हुआ है, ए बराबर 5 दिया हुआ है, डी दिया हुआ है हमारा 3 और ए एन दिया है मेरे दोस्त। क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। ए एन क्या दिया है 50। तो हमें ज्ञात करना है एन और एस एन। तो ए एन की हमारे क्या पहले एन ज्ञात करना होगा। तो एन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए एन का सूत्र लगाना होगा। ए एन का सूत्र आप लोग को पता होगा ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो सूत्र के आधार पर हम लोग बैठा देते हैं 5 प्लस एन माइनस 1, और यहाँ डी का हो जाएगा 3, और यहाँ ए एन दिया हुआ है तो हम इसको इस साइड लिख देते हैं बराबर 50। ए एन दिया हुआ है 50, तो हम इस साइड 50 लिख दिए। तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, तो इसको इस साइड करेंगे तो 50 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 45। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 345। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिर 3 को इस साइड लेकर जाते हैं 45 3, तो कितना हो जाएगा 15। तो n माइनस 1 बराबर 15। तो n बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, n बराबर हो जाएगा आपका 16। n बराबर 16 हो जाएगा। अब हम क्या निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए एस एन निकाल लेते हैं। तो एस एन क्या हुआ दिया हुआ है हमारा, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, और कितना दिया हुआ है 2a, और n दिया हुआ है तो a प्लस ए एन। तो क्या हो जाएगा, n का मान हो गया 16/2, a का मान दिया है 5 प्लस 50, तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 55। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा आपका 440। आप एक बार मिला लेना, आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2016 से है, और ये क्वेश्चन जो है आपका 2011 में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन आपका जो है 2011 में भी पूछा गया। तो इसका क्या निकालने बोल रहा है, इतना इतना के लिए प्रथम पद A1 बोल रहे हैं मेरे दोस्त। तो A1 क्या है आपका, ये है A1 1/3 हो जाएगा आपका A1, और D निकालने बोल रहा है। आप लोग को D का सूत्र पता होगा। D का सूत्र क्या है कि A2 माइनस A1। तो आप लोग को इसको सीधा सा सादा सा सॉल्व कर लेना है, इसको सीधा सादा से सॉल्व कर लेना है। तो क्या हो गया इसका आंसर, बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। एक बार बना लोगे तो एकदम जिंदगी भर नहीं भूलोगे, बहुत ही आसान है, एक बार देख तो लो मेरे दोस्त, कुछ नहीं है। और चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसका आपका कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 4 और 18 है। तो दूसरा क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है हमारा 14, और A3 दिया हुआ है हमारा 18। तो A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 14, और इसको हम लोग A3 को लिख सकते हैं A+2D बराबर 18। तो हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। एकदम बिल्कुल ही आसान है मेरे दोस्त, क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं, और आगे क्या है, इसको समीकरण में पुट कर देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, क्या मेरे दोस्त, घटाने पर बिल्कुल ही आसान है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे मेरे दोस्त,
समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे तो a प्लस 4d बराबर 14। तो यहाँ पे भी d हो जाएगा सब में, तो ये खत्म, 2d में गया, d बचा d, और यहाँ पे फिर 4, तो d बराबर आपका आ गया आंसर 4। तो अब निकालना क्या है मेरे दोस्त, निकालना क्या है, तो अब निकालना है हमें समीकरण 1 से कुछ लेना होगा। समीकरण 1 से हम लोग लेके बना सकते हैं इसको। तो समीकरण 1 से हमारा क्या है, a प्लस डी बराबर 14। तो a प्लस डी का मान निकल गया हमारा 4 बराबर 14। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4 बराबर 10 हो जाएगा। हमारा a निकल गया 10। और हम लोग को निकालना क्या है, अब निकालना है योग, 51 पदों का योग, यानी कि S51 निकालना है मेरे दोस्त। S51 का सूत्र क्या होगा, n का मान हो जाएगा यहाँ पे 51/2। हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, SN का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, आप लोग एकदम ध्यान से देख लेना। आप लोग ऐसा मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 2 गुना 10 प्लस 51 माइनस 1 और 4, डी का मान दिया हुआ है 4 और एन दिया हुआ है 51। आप लोग ध्यान से देख लेना। तो क्या हो जाएगा, 51/2, 2 दूनी सॉरी 2 10 20 प्लस 51 माइनस 1 50, 50 के 200। तो चलिए हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 200 51/2 गुना 220, तो इसको 110 हो जाएगा। तो 110 गुना 51 करेंगे तो कितना होगा, 110 गुना 51 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 5610। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यही एकदम आपका आंसर हो जाएगा एकदम। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2015 से, और ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्या ज्ञात करने बोल रहा है, प्रथम पद और सार्वधातुक। तो पहले हम लोग प्रथम क्या निकाल लेते हैं, a1 बराबर निकल जाएगा 1। तो यहाँ क्या दिया हुआ है 1। आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त। स्क्रीन पर आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमारा निकल गया a1 निकल गया, और d निकालना है मेरे दोस्त। तो d क्या निकल जाएगा, -1 और -1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा मेरे दोस्त। यही हो जाएगा आप लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग का कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कुछ नहीं है। किसी अंकगणितीय श्रेणी में प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, यानी कि क्या दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है हमारा दोस्त। a1 कितना दिया हुआ है 17, और an दिया हुआ है हमारा 350। यदि सार्वधातुक यानी कि d दिया हुआ है हमारा 9। तो कितने पद है, तो कुछ नहीं है मेरे दोस्त। इसमें भी आपका लग जाएगा an का सूत्र। तो an बराबर हम लोग निकाल लेते हैं पहले हम लोग, क्योंकि n निकालना है तो कितना पद यानी कि संख्या निकालना है, यानी कि n निकालना है। तो n भी हम लोग तुरंत ही निकाल लेते हैं। क्या होगा, आप लोग को सूत्र पता है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 17 निकला है और n निकालना है, तो n को ऐसे ही रहने देते हैं। और d निकाला है हमारा 9 और 350 मेरा an है। तो अब चलिए हल कर लेते हैं। n-1 और मल्टीप्लाई 9, इसको इस साइड लेते जाएंगे तो 350 माइनस 17 बराबर हो जाएगा आपका 333। आप लोग आराम से देख के एकदम कर लेना। तो इसका हो जाएगा 9 बराबर, एक बार अच्छा से लिख देते हैं और उसके बाद करते हैं फिर n-1। इस 9 को इस साइड लेते आएंगे मेरे दोस्त, तो 303/9। तो कितने से कट जाएगा, एकदम कट जाएगा मेरे दोस्त 63 से। एकदम 63 से आप लोग का कट ही जाएगा। एकदम आप लोग करके भी देख लेना। n-1 बराबर हो जाएगा 63। तो n बराबर हो जाएगा 63 प्लस 1 बराबर 64। एकदम बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 64 इसका आंसर आप लोग का आ गया है, लेकिन ये आपका अभी आंसर नहीं आया है। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, अभी इनका योग भी निकालना है, यानी कि हम लोग का SN निकालना है। तो SN का आप लोग को फॉर्मूला पता है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा क्या निकल गया, N निकल गया। ये मेरा क्या निकला है, N निकला है 64। तो SN का आप लोग को फार्मूला पता है, तो आप लोग फार्मूला के आधार पर बैठा लेना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मुझे क्योंकि फार्मूला पता है। यहाँ पे ए कितना निकल जाएगा, क्योंकि हमारा ए भी दिया हुआ है और an भी दिया हुआ है। तो हमको वो डायरेक्ट लॉन्ग वाला फार्मूला इसमें नहीं यूज करना है, क्योंकि इसे आराम से बन जाएगा इसी तरह ही। तो इसी तरह बन जाएगा, तो हम लोग इसी तरह बना लेते हैं। तो 32 यहाँ से कट गया, तो और यहाँ गुना हो जाएगा
67 और इसका आंसर इस दोनों को गुणा करने पे इसका आंसर आ जाएगा 6973। इसका यही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। एकदम बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं घबराना है आप लोग को, एकदम बिल्कुल ही नहीं घबराना है आप लोग को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2014 से पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछा गया है ना, ये आपका 2009 और 2017 में भी पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम पद तो A1 फर्स्ट नंबर आपका A1 और डी दिया हुआ है, डी निकालना है तो 10 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 6। ये क्वेश्चन आप मेरे साथ 2016 में 17 में सॉल्व कर चुके हैं मेरे दोस्त, 17 में सॉल्व कर चुके हैं। और ये जो पहला जो क्वेश्चन होता है ना मेरे दोस्त, ये आसान वाला, ये तो आपका 1 नंबर में आपका पूछा ही जाता है, तो 1 नंबर ये आपका कंफर्म है। और बाकी जो आपका 3 नंबर से ये जो पूछा जाता है, मैं इसको भी आप लोग के बीच रख के कंफर्म कर देता हूँ। और आप लोग बिल्कुल मेहनत करना, बिल्कुल नहीं घबराना, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में भी कुछ नहीं रखा है, एकदम बिल्कुल ही आसान सारा क्वेश्चन है। क्या है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 4n है तो प्रथम पद सार्वधातर एवं 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे दोस्त। यानी क्या दिया हुआ है, an बराबर 3 + 4n दिया हुआ है, तो n बराबर क्या दिया हुआ है, 15 पदों का योग दिया हुआ है, तो n बराबर कितना निकल गया मेरे दोस्त, 15। अब हम लोग को एक छोटा सा ट्रिक इसमें लगाना है, तो इसमें ट्रिक क्या लगाना है, हम लोग को n का मान इसमें बैठाना है मेरे दोस्त। n का मान कैसे बैठाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं n का मान 1 2 3 4 5 डैश डैश करके रखने पर जब तक एकदम सही ना आ जाए, एकदम मेरे दोस्त एकदम बैठाते रहना। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 4 बराबर 7। A2 बराबर क्या आ जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, एकदम जल्दी से बता दो एकदम। A2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 4 गुना 2, तो इसका हो जाएगा 2। यहाँ पे लिख देते हैं A3 बराबर 3 + 4 गुना 3, तो यहाँ हो जाएगा 15। एकदम बिल्कुल ही आसान है। अब क्या निकालना है, अब हम लोग का निकल गया, A भी निकल गया, A2 भी निकल गया और A3 भी निकल गया। तो अब हम लोग का क्या निकालना है, जल्दी से बता दो, एकदम जल्दी से बता दो। अब क्या निकालना है आप लोग को, अब हम लोग को क्या निकालना है, तो अब हम लोग को निकालना है क्या, A1 डी निकालना है। तो हम A1 हमारा का 7 निकल गया और डी A2 भी निकल गया है। तो अब हम लोग का क्या निकालना है, A2 निकला है 11, सॉरी 11 निकला है, और A2 भी निकल गया, A3 भी निकल गया। तो हम लोग A2 - A1 कर सकते हैं। तो A2 - A1 क्या हो जाएगा, 11 - 7, तो इसका आंसर हो गया 4। तो अब क्या बोल रहा है, योग निकालने बोल रहा है मेरे दोस्त, योग निकालने बोल रहा है। योग में भी कुछ नहीं है, तो एन बैठा देना है आप लोग को फॉर्मूला। इसमें लॉन्ग फॉर्मूला ही लगेगा दोस्त मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें एन नहीं दिया हुआ है। तो एन ज्ञात करने के लिए हमें पूरा फॉर्मूला पे बैठाना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला भी, मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ, n/2 गुना 2a + n - 1 मल्टीप्लाई डी। तो इसका सूत्र पे बैठा दो मेरे दोस्त, 15/2 + 2 गुना 7 हो जाएगा इसका, 2 गुना 7, ए निकला है मेरा 7। तो क्या है, एन कितना है, 15 है, -1 और फिर 4 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 15/2 7 दूनी 14 गुना 14 चौके 56, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 56। चलिए अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आप लोग का, कितना हो जाएगा, 15/2 गुना 14 गुना 56 आप लोग कर लेना, 14 गुना 56 हो जाएगा आप लोग का, सॉरी 14 + 56 होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे प्लस होगा, 14 + 56, तो 14 + 56 हो जाएगा आप लोग का 73। तो अब इसको हम लोग कटा देते हैं 34 से, सॉरी यहाँ पे मेरा गलती हो गया, यहाँ पे 70 होगा, यहाँ 35 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आप लोग का 15 गुना 35 कर देना, तो 15 गुना 35 करने पे क्या होगा,
25 आ गया मेरे दोस्त, 525 हो जाएगा आंसर। बिल्कुल ही आप लोग को नहीं घबराना, एकदम बिल्कुल ही आप लोग 4 सेट इस बार कंप्लीट कर लियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और अगली वीडियो आप लोग के आने वाली है 2013 से लेकर 2009 तक के बीच का सारा एकदम फुल सोल्यूशन आप लोग को उसमें मिल जाएगा, और उसके बाद आप लोग को मिल जाएगा मॉडल सेल का सारा क्वेश्चन आंसर। तो आज चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।